दोस्तों, सीलिंग फैन जो हमें गर्मी से राहत देता है, अगर वही साफ ना हो या सही से ना चले तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पंखे की सफाई कैसे करेंगे और अगर उसका कैपेसिटर खराब हो गया है तो उसे बदलकर पंखा बिल्कुल नए जैसा कैसे बना देंगे, वो भी घर पे आसानी से। दोस्तों, ये सीलिंग फैन जो आप देख रहे हैं घूम तो रहा है लेकिन इसमें हवा नहीं आ रही है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या कारण है। इस पंखे की ब्लेड्स दोस्तों कितने धूल से भरे हुए हैं, ये तो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और मैं अगर इसको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो देखिए इसमें तो बिल्कुल परत सी चढ़ी हुई है। दोस्तों, यही कारण होता है कि पंखा ठीक से हवा नहीं दे रहा है। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप सेफ्टी, मेन स्विच बंद कर दीजिए। पंखे में बिजली का कनेक्शन पूरी तरह ऑफ होना चाहिए। दोस्तों, अब शुरू करते हैं सफाई का काम। सबसे पहले पंखे के नट बोल्ट ऊपर से खोल के उसे नीचे उतार लेंगे ताकि आसानी से हम पंखे की सफाई कर सकें। दोस्तों, पंखे की सफाई करने से पहले एक बार इसका कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम इसके कनेक्शन देखेंगे कि कौन सा तार कहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कैपेसिटर निकालें तो तार को देख लें कि कौन सा तार कहाँ पर है, क्योंकि जब आप दोबारा से इसको लगाएंगे ताकि हमें पता रहे और हम कनेक्शन ठीक से कर पाएँ। दोस्तों, कैपेसिटर हमने पंखे से अलग कर लिया है और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। उससे पहले देख लेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या दिखा रही है, 2.25 माइक्रोफैरेड, और इसी क्षमता का दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे अगर एक कैपेसिटर ख़राब हो गया है। तो एक साधारण सी विधि होती है, उससे हम चेक करेंगे घर पे ही। किसी सॉकेट में इसके दोनों सिरे इंसर्ट करेंगे और लगाने के बाद स्विच ऑन करेंगे कम से कम 2-3 सेकंड और इसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे। अब इसके दोनों सिरे आपस में देखेंगे कुछ स्पार्क हो रहा है नहीं। तो दोस्तों, इस केस में तो स्पार्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये है एक नया कैपेसिटर और इसको भी हम चेक करेंगे जैसे कि हमने पुराना कैपेसिटर चेक किया था। वैसे तो ये सही है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए कि नया जो कैपेसिटर है या सही कैपेसिटर कैसा होता है। इसको हमने ऑन किया सॉकेट में लगाने के बाद और स्विच ऑफ करेंगे। उसके बाद इसके दोनों सिरे हम लगा के देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखिए, जैसे ही हमने इसके दोनों सिरे टच किए एकदम चट से आवाज़ आई, इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फैन साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और सूखे कपड़े से धीरे धीरे इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लेड्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है ताकि उनका शेप बदल ना जाए। दोस्तों, अब हम इसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे ताकि जो ब्लेड्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएं। अब इसकी दूसरी साइड भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेड्स पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, उनको आराम से धीरे धीरे साफ करेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए हमारा जो फैन है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब इसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैरेड का है और जिस तरीके से हमने पहले पुराने कैपेसिटर को निकाला था उसी तरीके से इसके कनेक्शन हम करेंगे। पीले वाला तार पीले में जोड़ दिया है और ब्लैक वाला ब्लैक में। अब देखिए, जो पीला वाला तार है बीच में लगा हुआ था, इसको हम बीच में लगा देंगे, पेंच की सहायता से इसको कस देंगे। अब देखिए, जो ये ब्लैक वाला वायर है सबसे नीचे लगा हुआ था और हम उसको वहीं पर लगा देंगे और पेंच की सहायता से इसे भी कर देंगे और कैपेसिटर को हम होल्डर में इस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा सीलिंग फैन रेडी हो चुका है। अब इसको छत पर नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देंगे।
और अब करते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन करते ही अपना फ़ैन देखिए कैसे चलता है। और अब देखिए जादू। दोस्तों ये पुरानी वाली क्लिप भी मैंने लगा रखी है जो हमने फ़ैन को साफ़ करने से पहले बनाई थी। अब देखिए इसमें कितना बड़ा अंतर समझ में आ रहा है। ये फुल स्पीड ले चुका है और जबकि ये अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, कुछ ही समय में अपने पुराने सीलिंग फ़ैन को बिल्कुल नए जैसा बना दिया है और स्पीड बिल्कुल नए जैसी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।